एक धर्म का आदमी जब दूसरे धर्म के आदमी को मारता है तो मरता तो इंसान ही है ना। आपने पूरे दिन अच्छे से काम धाम किया हो और उसके बाद रात्रि में आके आपने अपने बच्चों के साथ में अच्छे से भोजन किया हो और जा करके सो गए, और आप जैसे ही सुबह उठे या आपकी जैसे ही सुबह आंख खुले वैसे ही आपकी जमीन पर किसी का बोर्ड लगा हुआ हो और उस पर लिखा हुआ हो कि ये जमीन अब आपकी नहीं, ये किसी और की है, इस पे किसी और का कब्जा किया जा चुका है। तो शायद ये सुनकर और देख करके आपके पैरों तले की जमीन खिसक नहीं बल्कि आपकी जमीन चली ही जाएगी, और आप कैसा महसूस करेंगे और आप इसकी गुहार कहाँ लगाएंगे और कैसे इसको क्या करेंगे। कहानी को लेकर के एक फिल्म आई है जिसका नाम है आखिर पलायन कब तक। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ कमलेश कुमार फिल्म समीक्षा के साथ में, और आज हम बात करेंगे फिल्म आखिर कब तक पलायन की। इस फिल्म में सत्य घटना पर आधारित यह फिल्म है, और इस फिल्म में उत्तराखंड के आसपास की कहानी को दिखाया गया है कि जहाँ पर एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है जो स्वतंत्रता के बाद से रह रहे बहुत सारे लोग हैं, और उन पे कैसे प्रेशर या दबाव बनाया जाता है ताकि वो अपना घर परिवार अपनी जमीन जायदाद छोड़ करके दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, या कुछ लोग तो वहीं उसको बेच करके दूसरी जगह चले जाते हैं। और इसी सिलसिले में एक परिवार रहता है जो वहां से नहीं जाने की सोचता है कि नहीं, हमारी अपनों की जमीन या जायदाद है तो हम इसको यहीं रहेंगे, अगर हम छोड़कर इसको चले गए तो कहीं ना कहीं इस पर कब्जा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और उसी कड़ी को जोड़ती हुई फिल्म ये दर्द दिखाती है कि कैसे कि एक समुदाय, एक विशेष समुदाय के बाहुल्य क्षेत्र में कैसे जब दूसरा एक समुदाय रहता है तो उस पर किस तरीके से प्रभाव, दबाव और अनेकों तरीके की कोशिशें की जाती हैं कि उसको वहां से निकाला जाए या वहां से उसको खदेड़ा जाए। तो इसी मार्मिक सत्य घटना पर आधारित जो दिलों को छूती हुई फिल्म है उसका नाम आखिर पलायन कब तक। और आखिर पलायन कब तक में यही कहानी को दिखाया गया है जो कि आपके आसपास में आए दिन कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं होती ही रहती हैं, लेकिन हम लोग देख करके जान करके भी कहीं ना कहीं अनजान दिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी में अनेकों लोगों के दर्द और प्रताड़नाएं और पीड़ाएं छुपी हुई हैं। ये कहानी बहुत ही सीधे साधे ढंग से पिरोई गई है, लेकिन इसमें किसी भी मजहब और किसी भी धर्म को गलत बिल्कुल नहीं ठहराया गया है। जो इसमें एक दोनों के बीच का एक धागा था उसको बराबर बरकरार रखा गया है, उसे तोड़ा नहीं गया है, और उससे साफ ये भी समझ में आता है कि कैसे हमको या हम सभी को एक भाईचारे के रूप में रहना चाहिए। और एक हिंदू परिवार और एक हिंदू मंदिर के इर्द गिर्द पूरी कहानी है घूमती है, और इस कहानी में ये दिखाया गया है कि वो लोग कैसे अपनी जमीन की रक्षा के लिए या जमीन का हक मांगने के लिए पुलिस प्रशासन या अन्य प्रशासन के पास जाते हैं, और वहां से भी उन्हें नदारद किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आपकी जमीन पर जिसने कब्जा किया है आप उसी के सामने जाकर के गुहार लगाएं। जी हाँ दोस्तों, ये बड़े ही इत्तेफाक की बात है कि जिसने कब्जा किया हो और हम उसी के सामने जाकर के गुहार लगाएं या उसके हाथ पैर जोड़ें कि भैया हमारी जमीन वापस कर दो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर उसको वापस करना ही होता तो वो आखिर कब्जा क्यों करता। और जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से कहानी कुछ आगे बढ़ती है पर्दे पर, और उसी में एक वहाँ का स्थानीय नेता होता है बदरुद्दीन। बदरुद्दीन जब वहाँ का चुनाव जीत जाता है और वो संजय बिष्ट यानी कि एक जो हिंदू परिवार है उस मुस्लिम बाहुल्य इलाके में रह रहा है, उसकी एक दुकान है, निर्णय लेता है और जनता को बताता है कि जिस किसी ने भी कोई भी मुस्लिम व्यक्ति संजय बिष्ट यानी हिंदू परिवार की दुकान से कोई भी सामान नहीं खरीदेगा। इस तरह से वहाँ उसकी दुकान पर जाना आना बंद कर देते हैं। उस एरिया के लोग उसकी दुकान से सामान खरीदना बंद कर देते हैं, और उसकी जबान लड़की को आए दिन मुस्लिम लड़के को छेड़ते रहते। काफी परेशान हो करके पुलिस प्रशासन से भी मदद मांगता है, लेकिन उसमें भी कुछ
ठीक नहीं हो पाता। और इसी बीच में का एक लड़का होता है जो रोहित होता है, रोहित अजीब तरीके से गायब हो जाता है और उसके लापता होने के बाद भी काफी मशक्कतें की जाती हैं, लेकिन वो नहीं मिल पाता है। और बात को पता चलता है कि रोहित का मर्डर हो गया है और उस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए वहाँ का एक पुलिस ऑफिसर होता है जो उसे काफी तह तक जाने की कोशिश करता है। और इसी के साथ में एक पत्रकार महोदय भी होते हैं जो अपनी कलम के दम पर वो वहाँ की जो माहौल है या घटनाएं हैं उनसे लोगों को रूबरू कराने की भरपूर कोशिश करते हैं। कहानी में इतना ही नहीं, कहानी में और भी ट्विस्ट है। ये भी दिखाया गया है कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड कैसे जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लेता है। और इतना ही नहीं, इसको बहुत ही सेंसिटिव तरीके से दिखाया गया है। एक भाईचारा बनाते हुए भी इस कहानी को अच्छे से कराया गया है। वहीं अगर हम इसके वक्फ बोर्ड की बात करें कि ये वक्फ बोर्ड हमारे देश में कुछ इस तरह से काम करता है कि अगर वक्फ बोर्ड ने हमारी जमीन पर किसी रूप से अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है तो वो जमीन अब उसके पक्ष में जाएगी। और उसके लिए अगर हम गुहार लगाते हैं पुलिस प्रशासन या किसी अन्य, यहाँ तक कि हम निचली अदालत में भी जाते हैं या निचली अदालत में या न्यायालय के पास में जाते हैं तो उसकी भी सुनवाई नहीं होगी। वो भी आपको कहेंगे कि आपकी जमीन पर जिसने कब्जा किया है आप उसी के पास जाए। यानी कुल मिलाकर आपको फिर वक्फ बोर्ड के सामने ही जाकर के अपनी नाक रगड़नी है, तो जाकर के उस पर कुछ होगा या नहीं होगा। होगा क्या? अगर उनको आपकी जमीन देनी ही होती तो वो कब्जा क्यों करते हैं। और इन्हीं सबूतों को लेकर के इस फिल्म ने काफी अच्छे तरीके से दिखाया है, जो इस तरह के सिनेमा स्क्रीन पर अनेकों सवाल जवाब छोड़ती है और लोगों को सोचने पे मजबूर करती है कि एक मुस्लिम बाहुल्य इलाके में एक हिंदू परिवार कितना सेफ है या नहीं। वहीं इस कहानी में यह भी दिखाया गया है कि जब कोई हिंदू परिवार एक मुस्लिम बाहुल्य इलाके में रहता है तो उस पर कैसे जोर जबरदस्ती और दबाव बनाया जाता है। लेकिन वहीं अगर कोई हिंदू बाहुल्य इलाके में एक मुस्लिम रहता है तो उसको कितनी स्वतंत्रता दी जाती है और कितनी आजादी के साथ वो रहता है और कितना अच्छे से वो रहता है। उसको हम किसी भी तरीके से हानि नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन इसमें सीधा वही है कि जहाँ पे जिसकी कम्युनिटी ज्यादा है वहां पर अपनी एकता, कौमी एकता को दिखाने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म में यही दिखाया गया। तो वहीं इसमें कुछ डायलॉग भी हैं, जवान लड़के हैं तो खोल सकता है या खून उबल सकता है, इस तरीके के इसमें कुछ डायलॉग भी अच्छे से डायलॉग बाजी भी की गई है। लेकिन इसके गाने उतना अच्छे नहीं हो पाए हैं और ना ही इसके म्यूजिक में उतना दम है। वहीं अगर हम स्क्रीन प्ले की बात करें तो स्क्रीन प्ले भी ठीक ठाक ही रहा है। डायरेक्शन को भी एक जिस तरीके से प्रेजेंटेबल हमको कहानी बनानी थी उस तरीके से डायरेक्शन भी ठीक ही हुआ है। वहीं अगर हम कैमरे एंगल की बात करें तो कैमरे एंगल में भी वही जो अमूमन फिल्मों में आपको देखने को मिलता है वही सारे शॉट्स और वही है। उसमें ऐसा कुछ क्रिएटिव नहीं किया गया है, बहुत सीधे और सिंपल तरीके से इस फिल्म को दिखाने की कोशिश की गई है। और वहीं अगर हम इस फिल्म के सभी कलाकारों की बात करें तो सभी ने उम्दा काम किया है। उम्दा काम करने के साथ साथ में सभी ने अच्छे से परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है। जब आप सिनेमा स्क्रीन पर इस फिल्म को देखेंगे तो आपके सामने अनेकों सवाल छोड़ती हुई जाएगी। जैसे इसमें होगा कि एक पुलिस वाला कैसे मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं एक पत्रकार महोदय अनेकों घटनाओं को उजागर करने की कोशिश करते हैं। वहीं इसमें यह भी दिखाया गया कि कैसे मुस्लिम वक्फ बोर्ड जमीनों पर कब्जा करता है। तो वहीं इस फिल्म में वक्फ बोर्ड की एक आपराधिक गतिविधि को भी दिखाने की कोशिश की गई है। वहीं अगर हम बात करें अपने देश में वक्फ बोर्ड की तो ये शायद हमारे देश का नंबर 3 पर वक्फ बोर्ड आता है। इसमें सबसे बड़ा ये वक्फ बोर्ड है जिसके पास बहुत सारी जमीनें हैं। और अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देखें। और इस फिल्म में अगर आप हिंदू मुस्लिम की एक बारीक सी लाइन को देखना चाहते हैं जो बना के रखी गई है और इस कहानी को कितने अच्छे समझाया गया है ताकि आपके आसपास में इस तरह की अनेकों घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देते हैं और इससे अनभिज्ञ रहते हैं। इस फिल्म में वही चीजों को दिखाने की कोशिश की गई है और आपको एक तरीके से सतर्क करने की कोशिश की गई है। तो वहीं इसमें डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने काफी मेहनत भी की है और इसके सारे एक्टर, सारी टीम ने मेहनत की है।
तो वहीं अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें अनुपम खेर ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये फिल्म काफ़ी अच्छी है और इसको देखना चाहिए। वहीं द कश्मीर फाइल के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी अपने ट्विटर हैंडल से कई लोगों को प्रतिक्रियाएं दी। द कश्मीर फाइल के आगे का जो मुद्दा इन्होंने दिखाया। और इसी सिलसिले में एक और फिल्म आ रही है जिसका नाम है गोधरा कांड। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसी तरह के आप हमें प्यार देते रहें। और इस फिल्म में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई फिल्म की नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।